पाठ 18 चलना हमारा काम है, कविता प्रश्नोत्तर पार्ट 1। तो क्लास 7 आज हम पार्ट 1 में मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित के लघु प्रश्नोत्तर, व्याकरण बोध कार्य करेंगे। तो मौखिक प्रश्न का प्रश्न 1 है आपका, इस कविता के माध्यम से कवि ने किसे जीवन का लक्ष्य बताया है? क्या बताया है कवि ने? किससे बताया है? कि चलना हमारा काम है। शीर्षक से कवि का आशय सफलता को जीवन का लक्ष्य बनाने से है, तो इसी को कवि ने जीवन का लक्ष्य बताया है। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर? कि चलना हमारा काम है। उत्तर लिखेंगे चलना हमारा काम है, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, चलना हमारा काम है। शीर्षक से कवि का आशय सफलता को जीवन का लक्ष्य बनाने से है, पूर्ण विराम। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि अपना परिचय किस रूप में देते हैं? राही के रूप में देते हैं। ठीक है बेटा, ये कविता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 9th-10th में भी आएगी। 9th-10th में भी लगी हुई है ये कविता, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। और वीडियो अगर नहीं देखिए तो जरूर देखना क्योंकि ये आपकी आगे भी काम आनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आठों प्रहर कवि को किसका ध्यान रहता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, और ये प्रहर नहीं है, इसको पहर कर लेंगे। ठीक है, यानी पहर। ठीक है, हर समय। तो लिखेंगे इसका उत्तर, आठों पहर कवि को यही ध्यान रहता है कि उसकी गति कभी कम ना हो और बुद्धि से कभी विचलित ना हो। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ इसका आंसर, आठों पहर कवि को यही ध्यान रहता है कि उसकी गति कभी कम ना हो और बुद्धि से कभी विचलित ना हो, पूर्ण विराम। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि कवि को हर समय ये याद रहता है कि उसकी जो पैरों में ताकत है, जो उसकी चाल है, उसमें कमी ना पड़ जाए, वो थक ना जाए। हर समय उसको ये याद रहे कि उसमें इतना साहस है, वो और बढ़ सकता है, आगे चल सकता है, अपने लक्ष्य को लेकर के वो आगे खूब बढ़ सकता है। तो इसलिए उसको हमेशा ये याद रहे और वो बुद्धि से भी हमेशा वो काम करे, विचलित ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोगों को क्या सहना पड़ता है? सुख दुख, है ना? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोगों को सुख दुख सहना पड़ता है, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि किसकी खोज में भटकते रहे? कवि किसकी खोज में भटकते रहे हैं? पूर्णता की खोज में, है ना? देखिए, चाहे कविता में आप लास्ट पेज पे उसमें सेकंड वाला पैराग्राफ में लिखा है ना, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। तो किसकी खोज में कवि दर दर भटके हैं? पूर्णता की खोज में। ठीक है, फिर निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब ये वाले जो प्रश्न हैं भाव स्पष्ट करने वाले, ये मैं आपको इसलिए अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि आप अभी जब सप्रसंग व्याख्या कराएंगे तब ये पंक्तियां उसमें आ ही जाएंगी। ठीक है, और वरना करना चाहे तो मैं करवा भी देती हूँ कि जैसे इसका फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी प्रत्येक मनुष्य में बहुत साहस है। ठीक है, तो वो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं तब तक वो आराम ना करें, है ना? क्योंकि चलना हमारा काम है, लक्ष्य तक पहुंचना हमें हमारी जिम्मेदारी की तरह मान लेना चाहिए और तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए जब तक हम मंजिल को पा ना लें, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जैसे बोला गया है प्रश्न, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए उन्हें कुछ साथी मिले जिन्होंने कुछ कवि से कहा, अपने सुख दुख बांटे,
कुछ कवि ने उनसे अपने सुख दुख बांटे। तो ऐसे में क्या हुआ, उनके मन में जो बोझ था वो कट गया और रास्ता कट गया, है ना। बोझ था वो बट गया और रास्ता कट गया। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। ये आप चाहे नोट कर सकते हैं, नहीं चाहते आप नोट करना, क्योंकि व्याख्या में तो ये करना ही पड़ेगा। तो अभी आपकी मैं इसके लिए आपको नहीं कहूंगी कि आपको नोट करना कंपलसरी है, कोई बात नहीं, ये आप प्रश्न ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि आप सप्रसंग व्याख्या में इसको करेंगे ही। ठीक है, फिर लिखित प्रश्नोत्तर पे आ जाते हैं। तो लिखित प्रश्नोत्तर में लघु प्रश्नोत्तर का प्रश्न 1 है आपका, चलना ही मनुष्य का कर्तव्य किस प्रकार से है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चलना ही मनुष्य का काम है क्योंकि निरंतर आगे बढ़ते रहने से ही या लगातार आगे बढ़ते रहने से ही मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है, पूर्ण विराम। यह मनुष्य का धर्म है कि हर परिस्थिति में वह बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, पूर्ण विराम। ठीक है, तो इसका उत्तर ये पूरा लिखेंगे आप कि चलना ही मनुष्य का काम है क्योंकि निरंतर या लगातार आगे बढ़ते रहने से ही मनुष्य मंजिल तक पहुंच सकता है, पूर्ण विराम। यह मनुष्य का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, पूर्ण विराम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथी के मिल जाने से कवि को क्या लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ था, इसका उत्तर लिखेंगे, साथी के मिल जाने से कवि को यह लाभ हुआ कि रास्ता आसानी से कट गया और उसके सुख दुख को बांटकर साथी ने उसके बोझ को कम कर दिया, कोमा, जिससे उसकी शीघ्रता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर वह आगे बढ़ने में सफल रहा, पूर्ण विराम। फिर से बता देती हूं इसका उत्तर एक बार, साथी के मिल जाने से कवि को यह लाभ हुआ कि रास्ता आसानी से कट गया और सुख दुख को बांटकर साथी ने उसके बोझ को कम कर दिया, जिससे उसे शीघ्रता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिली, पूर्ण विराम। ठीक है, लास्ट में दोनों में कुछ कुछ चेंज हुआ होगा। ठीक है, एक दो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, पर आप ये देखिए कि जो हमारा वाक्य बन रहा है उसकी सेंस होनी चाहिए। आप दोनों में से कोई भी, अगर आपने पहले वाला लिख लिया तो भी ठीक है, बाद वाला लिख लिया तो भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, कट मत करना कुछ भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि ने विश्व प्रवाह के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कवि ने विश्व प्रवाह के साथ विशद विशेषण का प्रयोग किया है या विशद विशेषण प्रयुक्त किया है। बस खाली आप विशद बुक में से ही देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कहानी में सॉरी पोयम में आपके में लिखा हुआ है इस विशद विश्व प्रवाह में। ये देखिए पोएम का जो सेकंड पेज है उसमें सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो ये विशद देख करके लिख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसको नहीं बहना पड़ा का क्या अर्थ है। किसको नहीं बहना पड़ा का अर्थ है, जीवन की हवा का झोंका, जीवन एक हवा का झोंका है जिसमें सभी को उसी के अनुसार चलना पड़ता है, पूर्ण विराम। परिस्थितियां सभी को विचलित करती हैं तथा जीवन पथ पर
सभी को सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार इसका आंसर। किसको नहीं बहना पड़ा का अर्थ है कि जीवन एक हवा का झोंका है जिसमें सभी को उसी के अनुसार चलना पड़ता है, पूर्ण विराम। परिस्थितियां सभी को विचलित करती हैं तथा जीवन पथ पर सभी को सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है, पूर्ण विराम। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, कविता की टेक की पंक्ति लिखिए। टेक की पंक्ति क्या है? चलना हमारा काम है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में चलना हमारा काम है। कविता की टेक की पंक्ति है चलना हमारा काम है, इन्वर्टेड कॉमास में, पूर्ण विराम। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि हम व्याकरण बोध का कार्य करेंगे। तो व्याकरण बोध का आपका प्रश्न एक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वाक्य भेद, तो मैंने आपको व्याकरण में ये वाक्य वाला जब चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाए थे। ठीक है, तो वाक्य के भेद, अब देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। अब यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि गरीब परिवार में हुआ, तो इस वजह से ये कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे, ये कैसा वाक्य है? इच्छावाचक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाक्य है आपका, मैं इस वर्ष परीक्षा में सफल ना हो सका। नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था जहां पर ना, नहीं, मत ये शब्द दिखे तो वाक्य क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वाक्य है आपका, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये वाह और साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वाक्य, तुम अभी यहां से चले जाओ। ये आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, सही विराम चिन्ह। ये प्रश्न आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं कराऊंगी। इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह, कहाँ कहाँ चिन्ह लगेंगे, ये सब आपको अपने आप करना आना चाहिए। और नहीं आता तो व्याकरण की बुक में एक बार विराम चिन्ह वाला चैप्टर देखिए, समझ करके अपने आप लगाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ग वाला आपका प्रश्न है, वचन बदलिए। वे वचन बदलने हैं। ठीक है, तो देखिए शिला का क्या होगा? शिलाएं, झील का झीलें, कविता का कविताएं, गति का गतियां, किस्सा का किस्से, पंक्ति पंक्तियां। फिर लिंग बदलिए है, कर्ता का कर्त्री, लेखक लेखिका, गुणवान गुणवती, तपस्वी तपस्विनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, पुजारी पुजारिन, स्वामी स्वामिन स्वामिनी, कवि कवयित्री। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, ये देखिए बुक में भी थोड़ी गलती हो गई है, ये छोटी ए की मात्रा य पे लगती है, व पे नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कवयित्री। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे और हो सकेगा तो उसी में आपको व्याख्या भी करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू।